यूट्यूब नगर वासियों, स्वागत है आपका एमबी सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं पूरे 7 नंबर का जुगाड़। हाई स्कूल क्लास 10 वालों, हिंदी के क्वेश्चन पेपर में आपको 7 नंबर फ्री में मिल रहे हैं। कैसे? श्लोक से। और कैसे? कोई भी एक श्लोक जो उस प्रश्न पत्र में ना आया हो जो आप कर रहे हैं, वह लिखकर सीधा आप 2 नंबर पा सकते हैं, और 5 नंबर श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद से। तो कम से कम 6 श्लोक आप अनुवाद सहित याद कर ले, तो समझो ये नंबर आपके लिए पक्के हो गए। और ज्यादा इसे पक्का करना है तो अन्योक्ति विलासा और जीवन सूत्राणी, ये पाठ का अनुवाद भी देख लो। कहाँ देखोगे? अरे हम वीडियो बना देंगे, बस आप कमेंट तो करो। चलो अभी हम आपके लिए 6 सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक जो बार बार आपकी परीक्षा में आए हैं, तो वो करा देते हैं। पहला श्लोक है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कोपीनम यत्र कोशेयम सा काशी केन्मीयते। ये पहले लेसन से पहला श्लोक है। आओ सबसे पहले इसका संदर्भ लिख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत परिचायिका खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में लेखक वाराणसी का सांस्कृतिक महत्व बताते हुए कहता है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। यहाँ पर मरना मंगलकारी है, और यहाँ की विभूति यानी कि भभूति, इसको हम भस्म भी कहते हैं, वही आभूषण है। कोपीनम यत्र कोशेयम, कोपीनम अर्थात लंगोटी, यहाँ की लंगोटी कोशेयम यानी रेशम की है। सा काशी केन्मीयते, इस काशी को कौन नाप सकता है? ऐसी काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? अर्थात किसी के द्वारा नहीं। दूसरा श्लोक है, बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। चलो सबसे पहले हम इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक के संस्कृत परिचायिका खंड के वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। यहाँ पुरुराज और सिकंदर की बातचीत का वर्णन है। यहाँ पर पुरुराज ने सिकंदर को सच्चे वीर की परिभाषा बताई है। वो कहता है, बंधनम मरणम वापी, बंधन हो या मृत्यु हो, जयो वापी पराजया, जय हो या कि पराजय हो, जीत हो या हार हो, उभयत्र समो वीरा, वीरों के लिए दोनों अवस्थाएं, दोनों स्थितियां समान रहती हैं। वीर भाव ही वीरता, क्योंकि वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। अगला श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्यो दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका संदर्भ पहले श्लोक जैसा रहेगा। ये भी वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। यहां पर पुरुराज सिकंदर से भारत की अनेकता में एकता का वर्णन करते हुए कहता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रेश्यो दक्षिणम, और जो हिमालय के दक्षिण में है, वर्षम तद भारतम नाम, उस देश का नाम भारतवर्ष है। भारती यत्र संतति, और उस देश की संतान या जहां की संतान भारतीय है। अगला श्लोक है, हतो वप्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कोन्ते युद्धाय कृत निश्चय। यह श्लोक भी वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है, इसलिए इसका संदर्भ भी सेम टू सेम रहेगा। यहां पर पुरुराज सिकंदर को गीता का संदेश बताते हुए कहता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से महाभारत के युद्ध में कहा था, हतो अप्राप्स्यसि स्वर्गम, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जित्वा व भोक्ष्यसे महीम, यदि आप विजयी होते हो, जीतते हो, तो आप धरती का सुख भोगोगे, यानी कि राजा बनोगे। तस्मादुत्तिष्ठ कोन्ते, इसलिए हे कोन्ते पुत्र अर्जुन, खड़े हो जाओ, युद्धाय कृत निश्चय, और युद्ध करने का निश्चय कर लो। वीरः वीरेण पूज्यते में यही 3 श्लोक हैं। आप इनका ससंदर्भ अनुवाद याद कर लें, संदर्भ के साथ अनुवाद याद कर लें। ये आपको 7 नंबर दिलाने में आपकी सहायता करेंगे। ये लगभग हर बार पूछे जाते हैं। अगला श्लोक है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न चा पंडिता अमुख स्फुट वक्ता चयो जानाति सा पंडिता। बहुत आसान सा श्लोक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। चलो सबसे पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक के संस्कृत परिचायिका खंड के परबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से उद्धृत है। यहाँ पर एक होशियार गांव वाला बड़बोले शहरी से एक पहेली पूछता है और कहता है आपदो, यानी कि पद नहीं है, बिना पैर का है,
दूरगामी मगर दूर जाने वाला है। च साक्षरो अक्षर युक्त है, साक्षर है। नचा पंडिता मगर पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता बिना मुख का है लेकिन स्फुट वक्ता है, स्पष्ट बोलने वाला है। चयो जानाति सा पंडिता, जो यह जानता है। सा पंडिता, वही पंडित है, वह पंडित है। अगला श्लोक देख लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। चलो इसका संदर्भ लिख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक के संस्कृत परिचायिका खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। यहां पर एक श्लोक के माध्यम से भारतीय संस्कृति का वर्णन किया गया है। लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सब रोग रहित अर्थात निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी कि सब कल्याण को देखें, सभी का कल्याण हो। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने अर्थात कोई भी दुखी ना हो। ये 6 श्लोक और अन्योक्ति विलासा और जीवन सूत्राणी, ये दोनों पाठ ही अगर आप तैयार कर लेते हैं तो श्लोक के 7 नंबर आपके एकदम पक्के हैं। यहां पर आपके सफल और स्वर्णिम युग की कामना करते हुए हम अपनी कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।